अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंसानों का ये समंदर, हर तरफ भीड़, इज़्तिहाम, सुर्ख रंग का परचम, यह खूबसूरत नज़ारा है तुर्की के तारीख़ी शहर इस्तांबुल का। इस्तांबुल में एक चुनावी रैली को खिताब कर रहे थे रजब तैयब एर्दोगान और उनके सामने मौजूद था इंसानों का ये समंदर। इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए ये दावा किया जा रहा है, ये लिखा जा रहा है कि इस रैली में 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, बल्कि 17 लाख लोगों ने शिरकत की और तुर्की की तारीख की ये सबसे बड़ी रैली थी। आज तक तुर्की की किसी भी इंतखाबी रैली में, किसी भी जलसे में, किसी भी कॉन्फ्रेंस में इतनी बड़ी तादाद में अवाम ने कभी भी शिरकत नहीं की। और इसी रैली के बाद इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए ये जो दावा किया जा रहा था कि रजब तैयब एर्दोगान की ज़िंदगी का ये सबसे टफ इलेक्शन है, सबसे मुश्किल इलेक्शन है, दोबारा इक़्तिदार में उनकी वापसी नामुमकिन है, उन सबको जवाब मिल गया है कि आज भी तुर्की के अवाम और तुर्की के तारीख़ी शहर इस्तांबुल के अवाम रजब तैयब एर्दोगान को ही पसंद करती है, वही उनके दिलों में बसते हैं। पिछले दिनों रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी AK पार्टी के उम्मीदवार को मेयर के इलेक्शन में इस्तांबुल में ज़रूर हार हो गई थी, लेकिन उस हार का भी कुछ असर नहीं पड़ा है और उनकी इंतखाबी रैली में लाखों का मजमा मौजूद है। इस्तांबुल तुर्की का तारीख़ी, क़दीम, मजहबी और बहुत अहम शहर माना जाता है। मईशत का मरकज़ भी उस शहर को कहा जाता है। इस्तांबुल एशिया और यूरोप को जोड़ता है, बनाए बासफोर्स है, वहाँ बहुत खूबसूरत शहर है, इसको मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर को 1453 ईस्वी में मोहम्मद बिन फातेह ने फतह किया था और उसी से आलम इस्लाम के नए सफ़र का आगाज़ हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशारत थी कि एक जवान आएगा और वो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के तकरीबन 700-800 सालों के बाद मोहम्मद बिन फातेह ने इस शहर को फतह किया था। उस शहर में कहा जा रहा है कि पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में अवाम जमा हुई थी रजब तैयब एर्दोगान की रैली में। और रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी अवाम को खिताब करते हुए वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की का मकसद सिर्फ अपनी अवाम को खुशहाल करना, अपनी अवाम को राहत और सुकून देना नहीं, बल्कि पूरे आलम इस्लाम की मदद करना, उन पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, जालिमों से उनकी आँखों में आँखें डालकर मुकाबला करना है। और पिछले चंद सालों में हमने इसको साबित किया है। दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर कोई जुल्म हुआ है, तुर्की ने सबसे पहले उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, उसकी मदद की है, आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने की कोशिश की है। एर्दोगान ने अंदरूनी मुल्क भी अपनी कामयाबियों का तज़किरा करते हुए कहा कि 20 साल पहले तुर्की की मैशत कमज़ोर थी, तुर्की का कहीं शुमार नहीं था, आलमी सियासत में इसका कोई वजूद नहीं था, यहाँ के अवाम की ज़िंदगी जो थी, यहाँ के लोगों का जो लाइफ स्टाइल था, उसका कोई एतबार नहीं था, उसका कोई स्टेटस नहीं था। आज तुर्की दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल है। यूरोप के डेवलपमेंट का मुवाजना किया जा रहा है तुर्की से। ये तुर्की की सबसे बड़ी कामयाबी है 21 सालों में। और यही जवाब हो गया दुनिया भर की मीडिया को कि रैली में इतनी बड़ी तादाद ने आकर के जवाब दे दिया कि दोबारा एक मरतबा फिर, यानी 21 सालों के बाद भी वहाँ के अवाम रजब तैयब एर्दोगान को ही इक़्तिदार में देखना चाहती है। 1453 का वर्ड भी तुर्की की सियासत में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अभी मैंने आपको बताया कि 1453 ईस्वी में मोहम्मद बिन फातेह ने इस शहर को फतह किया था। इस शहर को कई मरतबा लोगों ने, बड़े बड़े मुजाहिदीन ने फतह करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। बशारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकदार ठहरे मोहम्मद बिन फातेह। और 14 मई 2023 को तुर्किया में सदारती इलेक्शन भी हो रहा है। 14 मई को वोटिंग होगी, तो वो 1453 था, ये 14 मई 2023 है। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इस नंबर को अहमियत दी जा रही है। और अगर इसको मिला करके देखेंगे वो 1453 था, और अगर आप तारीख़ डालेंगे और महीने का नाम डालेंगे और सन डालेंगे और कुछ वर्ड को कम करेंगे तो ये 1453 नंबर और आसान हो जाता है। कब 14 मई की तारीख़ डाल दीजिए, 5वां महीना है मई का, तो उसका 5 0 डाल दीजिए, उसके बाद 2023 है तो सिर्फ आखिर का वर्ड 3 डाल दीजिए, तो इस तरह 1453 हो जाता है। तो वो 1453 जिसमें फतह हुआ, और ये 14 तारीख़ 5वां महीना 2023। और इस्तांबुल की फतह पर जो लोग जश्न मनाते हैं, जिनको इस्तांबुल की फतह से खुशी हासिल है, वो तमाम लोग आज की तारीख़ में रजब तैयब एर्दोगान को वोट देते हैं, उनको अपना लीडर मानते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन फातेह का जो विज़न था, उनका
का जो मकसद था, वो जिस तरह आलम इस्लाम की क़यादत कर रहे थे उसी अंदाज पर रजब तैयब एर्दोगान गामज़न है। तो उनके रूहानी जानशी जो है वो रजब तैयब एर्दोगान है। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मुमासलत पेश की जा रही है, बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत दी जा रही है। बहरहाल ये इतनी बड़ी रैली है, तुर्किया की जो कुल आबादी है वो तकरीबन 1 करोड़ कुछ लाख की है, और 1 करोड़ वाली आबादी के शहर में अगर इतनी बड़ी तादाद जमा होती है तो अपने आप में बड़ी बात है। दिल्ली में तकरीबन 6 करोड़ की आबादी है, और दिल्ली के किसी रैली में अगर 2 लाख भी लोग जमा हो जाते हैं तो उसको बहुत बड़ी रैली कहा जाता है। लेकिन यहाँ तुर्किया जैसा शहर जिसकी कुल आबादी सिर्फ 1 करोड़ है, वहाँ 17 लाख लोग एक रैली में आ गए हैं। कहीं रास्ता नहीं है, पार्किंग देखिए तो गाड़ियाँ भरी हुई है, आवाम को देखिए तो लोगों का इज़्दिहाम है, और इतनी बड़ी तादाद का होना ही तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की मकबूलियत को वाज़ेह तौर पर बयान कर रहा है। तुर्की के सदारती इलेक्शन पर हमारी अपडेट लगातार जारी है, और रोज़ाना कुछ न कुछ अहम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि मिलत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मिलत टाइम्स की मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।